बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतखाबात के हवाले से फ़ैसला दिया गया और दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने वफाकी काबीना के इजलास में अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच के इस फ़ैसले को मानने से इनकार करते हुए इस फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या वफाकी काबीना, वफाकी हुकूमत इस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को रद्द कर सकती है, मानने से इनकार कर सकती है? और अगर इस सवाल का जवाब ना में है तो फिर इस फैसले की मौजूदगी में हुकूमत के पास दस्तयाब ऑप्शंस क्या हैं? और इसी खबर में आप नाज़रीन के साथ इस पहलू पर भी गुफ्तगू करेंगे कि अदालत उज़्मा के सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के इस फैसले की मौजूदगी में अगर ये जो फैसला है इस पर अमल नहीं होता, ये इनफील्ड है, तो फिर इस सूरत में तौहीन अदालत की कार्रवाई क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ होगी या वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो है वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग का आगाज़ किया जाएगा, या फिर यही कार्रवाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो हमारे आर्मी चीफ हैं सैयद आसिम मुनीर शाह साहब, उन्हें इस कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग का सामना करना पड़ेगा। और नाज़रीन, इसी फैसले के 2 ऐसे नकात हैं, 2 ऐसे पहलू हैं जिसे मीडिया की जानिब से नज़रअंदाज किया गया है। अब इरादतन किया गया है, गैर इरादी तौर पे इन 2 अहम नुकात को नज़रअंदाज किया गया है। और ये 2 अहम नुकात हैं क्या, इसका मतलब क्या है, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? यानी जब आप कंप्लाई विद करने के लिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, तो इन दोनों नुकात को किस एंगल से देखा जाएगा और फिर एमरजेंसी लगाने का क्या मामला है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बड़ी अहम डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सिर्फ के सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने फैसला सुना दिया कि जो इलेक्शन शेड्यूल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसे बहाल कर दिया गया। उसमें कुछ तरामीम की गई और ये कहा गया कि 14 मई जो है वो पोलिंग की तारीख होगी, यानी जितने दिन लिटिगेशन में मामला रहा उतने दिन जो है वो आगे पोलिंग की तारीख में बढ़ा दिए गए। और साथ में वफाकी हुकूमत को यह हुक्म दे दिया गया कि 21 अरब जो है फौरी तौर पर 10 अप्रैल तक जो है इलेक्शन कमीशन को जारी कर दिए जाएँ, इलेक्शन कमीशन को फराहम कर दी जाएँ और वफाकी और सूबाई हुकूमतों को इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन की भरपूर मुआवनत करने का हुक्म दिया गया, सिक्योरिटी के एहलकार फराम करने का हुक्म दिया गया। अब यहाँ पे नाज़रीन, वफाकी काबीना ने जब इस फैसले के बाद अपना इजलास बुलाया गया जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की, उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये काबिल अमल नहीं है। इसमें मुख्तलिफ उन्होंने तौजीहात पेश की। एक तो ये कहा गया कि ये मिनॉरिटी जजमेंट है, ये अक्सरियती जजमेंट नहीं है, बल्कि ये दरख्वास्त जिस पर फैसला दिया गया ये दरख्वास्त भी नाकाबिल समाअत थी और इस बेंच को क्योंकि दरख्वास्त नाकाबिल समाअत थी, 4 जजेस का फैसला पहले आ चुका था, तो उन्हें इस केस के ऊपर समाअत नहीं करना चाहिए थी। तो एक तो ये इसकी तौजीह पेश की गई इस फैसले को नाम मानने की, और दूसरा जो इसका रीज़न पेश की गई वो ये कहा गया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कौमी असम्बली से जो करारदाद मंजूर की गई थी उस करारदाद के बरखिलाफ फैसला दिया गया है, तो इसलिए इस फैसले को हम नहीं मानते। तो अगर फैक्चुअली अगर हम देखें, लीगली देखें, आइन की नज़र से देखें, तो अदालत उज़्मा के फ़ैसले को चाहे जितने रुकनी बेंच का फ़ैसला हो, इस अंदाज से वफाकी काबीना के इजलास में उसको रद्द या उसे मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं? हुकूमत इस फैसले की मौजूदगी में कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं? एक तो नाज़रीन, नज़रसानी का हुकूमत के पास ऑप्शन मौजूद है कि इस फैसले के ख़िलाफ़ वो रिव्यू में जा सकते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि सदारती रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा जाए इस नुक्ते के ऊपर, इन सवालों के साथ जो इससे पहले राउंड में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से मुकदमे की समाअत हुई, जिसमें स्प्लिट जजमेंट आई, मुख्तलिफ ओपिनियन जज साहबान के सामने आई, तो फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और फुल कोर्ट बैठ के इस बात का फैसला करे कि जो पहले राउंड का फैसला है उसमें अक्सरियती फैसला कौन सा था, 4-3 का था, 3-2 का था, तो ये रेफरेंस भी भेजा जा सकता है वज़ीर आज़म के एडवाइस के ऊपर बज़रिया सदर मुमलिकत आरिफ अलवी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और उसमें यह कह दिया जाए कि इसके ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। तो फिर ऐसे रेफरेंस के ऊपर फिर फुल कोर्ट बनाना जो है वो एक तरीके से जो है वो बाइंडिंग भी हो जाता है कि एक फेडरेशन की जानिब से जो कि वफाक की अलामत है, सदर की जानिब से रेफरेंस भेजा गया है, तो उसके ऊपर फिर लार्ज जजमेंट बनने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जाए और उसमें यह मुतालबा किया जाए कि इस मामले की तशरीह की जाए कि फ़ैसला 4-3 का है, 3-2 का है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन का जो एक ऑप्शन है ये भी मौजूद है। और तीसरा जो ऑप्शन या चौथा जो ऑप्शन है वो इस फैसले के खिलाफ अपील करना, लेकिन जब तक वो मुजवज़ा जो कानून है वो मंजूर नहीं हो जाता,
ये ऑप्शन हुकूमत इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। गो के अता तारड़ साहब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मामले खसूसी हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर सदर साहब ने ये कानून मंजूर ना किया जिसमें आर्टिकल 184(3) का जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अख्तियार है उसको रेगुलेट किया गया, तो फिर इसे पार्लियामान से दोबारा जो है वो मंजूर करवाया जाएगा। तो ये ऑप्शन दस्तियाब हैं। और सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के बाद जब हमने देखा कि कौमी असम्बली में बड़ी गर्मा गर्म जो है वो तकरीरें की गई, वज़ीर आज़म ने खिताब किया, वज़ीर कानून ने खिताब किया, ख्वाजा शाद रफ़ीक ने खिताब किया, असद महमूद ने खिताब किया, शीरी रहमान ने खिताब किया, और फिर नोडेरो में बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एक अहम खिताब किया। और तमाम इन तकरीरों में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको क्रिटिसाइज़ किया गया और कहा गया कि यह फैसला ऐसा है जैसे 4 अप्रैल 1977 को या 1989 को जो फैसला आया, 1979 का जो फैसला आया था, उसी किस्म का फैसला जो है इंसाफ को जो है वो कत्ल किया गया। और फिर इसी दौरान जो है जो वज़ीर कानून आज़म तारड़ साहब थे, उन्होंने कहा कि हम जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिछले 12 साल से इल्तवा में पड़ा है, पेंडिंग पड़ा है, उस पर जल्द समाअत की दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट में भेज रहे हैं ताकि 12 साल के बाद चलें। हमारी दरख्वास्त में ना सही तो ये जो रेफरेंस है कम अज़ कम इस रेफरेंस के हद तक जो है जज साहबान एक साथ बैठें, क्योंकि माजी में जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी हुआ करते थे उनके दौर में जब ये रेफरेंस भेजा गया था तो उन्होंने फुल कोर्ट तश्कील दिया था, तो इसमें भी फुल कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बिठाना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल जो फैसला आया उस पर लंदन में भी अहम इजलास बुलाया गया है। इस फैसले के जो पहलू हैं, जो आइनी पहलू हैं, कानूनी पहलू हैं, इसके सियासी पहलुओं पर गुफ्तगू की जा रही है। लेकिन इस सारी बहस के जो दूसरी खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाजरीन जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उस फैसले में जो कह दिया है कि KPK में जो इंतखाबात का मामला है उस पर मुतलका फोरम पे दरख्वास्त दायर की जाए। अब मुतलका फोरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने समझ लिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही हो सकता है, रिलीफ हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिलना है। तो ये ऐलान तहरीक इंसाफ ने कर दिया है कि कल जो है, आज तो वैसे इमरान खान साहब ने इस फैसले के बाद मशावरती इजलास बुला रखा है और कल कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से ये जो पटिशन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी जाएगी। तो एक नई लिटिगेशन इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसका आगाज़ होने जा रहा है। अब आ जाते हैं कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इसके कौन से ऐसे नुकात हैं जिसके ऊपर गौर नहीं किया गया, जिससे मीडिया की जानिब से गैर इरादी तौर पर जो है, गैर इरादी तौर पर आप कह लें कि उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। ये नाज़रीन 6 सफ़ात का फैसला है। चीफ जस्टिस महताब बंदियाल साहब ने तहरीर किया है, लेकिन जो बेंच अदालत में सुनने वाले वकला थे, जो इस फैसले की लैंग्वेज है, तो सुनने वाले वकला कहते हैं कि ये फैसला जो है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का डिक्टेट करता है। नाम उमरता बंदियाल साहब का है, लेकिन ये फैसला मुनीब अख्तर साहब ने तहरीर किया है या उन्होंने डिक्टेट करवाया। ये वकला कमरा अदालत में बैठे जो है वो कह रहे थे। अब आ जाते हैं कि इस फैसले के 2 ऐसे नुक्ते जिसको नज़रअंदाज किया गया, उसका अफेक्ट क्या हो सकता है। आप नाज़रीन अगर उस फैसले को पढ़ें तो उसमें जहाँ पर यह बात की गई है कि वफाकी हुकूमत को डायरेक्शन दी गई है कि आप 21,000 रुपया जो है इलेक्शन कमीशन को जारी करें इंतखाबात के एक्सपेंडिचर के हवाले से। अगर नाज़रीन आप वो पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे 21,000 रुपये जारी करने के हवाले से, वहाँ पे शेल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि जो वफाकी हुकूमत है वो शेल यानी लाजमी तौर पे डेफिनेट है, ज़रूर, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये 21 अरब जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम करेगी 10 अप्रैल तक, और इलेक्शन कमीशन इस मामले के ऊपर जो है वो 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा कि फ़ंड्स कितने आए हैं, पूरे जारी कर दिए गए हैं, मुख्तलिफ हिस्सों में पार्ट्स में जारी किए जाएंगे। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है वो रिपोर्ट जमा करवाएगा। लेकिन दूसरा जो आगे चल के पार्ट है जिस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला भी सादर किया था, जो कि 22 मार्च का था, जिसमें एक तो फ़ंड की अदम दस्तयाबी की बात की गई कि फ़ंड्स फराहम नहीं की जा रहे, और दूसरी बात सिक्योरिटी की गई। तो जो सिक्योरिटी वाला पोर्शन है, जहाँ वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमत को कहा गया है कि आपने इलेक्शन कमीशन की मामनत करनी है तमाम इलेक्शन के प्रोसेस के हवाले से, सिक्योरिटी फराहम करने के हवाले से, सिक्योरिटी प्लान के हवाले से। लेकिन इसी में नाज़रीन ये लिखा गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ फ़ौज की नफरी फराहम करनी है, रेंजर फराहम करने का मामला है, FC फराहम करने का मामला है, और क्विक रिस्पांस फोर्स फराहम करने का मामला है, तो पहले नुक्ते में तो शेल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये जो सिक्योरिटी फराहम करने का मामला है, इस पर यह कहा गया कि अगर वफाकी हुकूमत फेल हो जाती है, सूबाई हुकूमत फेल हो जाती है सिक्योरिटी एहलकारों की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए, आपको फराहम करने में, तो अब मैं आपको लफ्ज़ पढ़ देता हूँ। कमीशन मे मेक अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन टू दिस कोर्ट फॉर कंसिडरेशन एंड ऑर्डर एज डीम अप्रोप्रिएट। यानी यहाँ पे शेल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन मे मेक
appropriate representation to this court for consideration and order as deemed appropriate। अब यहाँ पे शल का लफ्ज़ इस्तेमाल है कि इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर सकता है कि उसे सिक्योरिटी इलेक्शन की पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए फ्राहम नहीं की जा रही, तो इलेक्शन कमीशन चाहे तो इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर सकता नहीं। यहाँ पर जो वफाकी हुकूमत है उसे पाबंद कर दिया है शल का लफ्ज़ इस्तेमाल करके, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को मे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि चाहें तो वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, चाहें तो इलेक्शन कमीशन खुद से फैसला कर ले, सिक्योरिटी नहीं मिल रही, पोलिंग को आगे कर दे या प्रोग्राम को चेंज कर दे, तो ये अख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया गया है। लेकिन जो तारीख चेंज करने का मामला होगा फिर भी वो भी डाउटफुल रहेगा कि क्या इलेक्शन कमीशन ने अगर तारीख चेंज की तो क्या उसे सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा या वो खुद तारीख का आपको भी डिसाइड कर लेगा, क्योंकि इस मुख्तसर ऑर्डर में जो है वो सिर्फ इस हद तक लिखा गया है जो चीज़ हमने आपके साथ शेयर कर ली है। और आगे नाज़रीन आ जाते हैं कि हाँ जी, अता तारक साहब वाली बात भी होगी। जस्टिस मज़ार नकवी जो आज 6 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, उनके खिलाफ नाज़रीन 5वां रेफरेंस जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फाइल कर दिया गया है। यानी PTI की दरख्वास्तें फौरी तौर पर समाअत के लिए लग रही हैं, फैसले सादिर हो रहे हैं, लेकिन जस्टिस मज़ार नकवी के खिलाफ 5वीं कंप्लेंट आई है, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो मीटिंग है वो कन्वीन करने के हवाले से कोई खबर हमें सुनने को नहीं मिल रही। ये खबरें ज़रूर आ रही हैं कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा और चौथे के बाद 5वां रेफरेंस जो है वो जस्टिस मज़ार नकवी के खिलाफ जो है वो दायर कर दिया गया। और ये जो नया रेफरेंस आया ये नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया है। अब आ जाते हैं कि अगर ये फैसला मौजूद है तो क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई शहबाज शरीफ के खिलाफ होगी या राना सनाउल्लाह के खिलाफ होगी या आर्मी चीफ आसिम मुनीर शाह साहब के खिलाफ होगी। तो कतई नज़र इस बहस के आज एक ट्वीट किया गया, मैं वो ट्वीट आपके पढ़ के सुनाऊंगा। उस ट्वीट में नाज़रीन हमारे एक सहाफ़ी हैं अजमल जामी साहब, एंकर हैं दुनिया न्यूज़ के, बड़े अच्छे इंसान हैं। हालांकि इस ट्वीट के ऊपर उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, लेकिन वो बड़ी अच्छी रिपोर्ट कर रहे थे, एक अच्छे नुक्ते की तरफ इशारा कर रहे थे। अजमल जामी ने कहा कि फ़ैसला मुस्तरद करने से तौहीन अदालत की जानिब दानिस्ता तौर पर जाने का फैसला किया गया है, जाया जा रहा है। नतीजे में नया बयानिया तो शायद मिल जाएगा, मगर डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। ये हो सकती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पॉसिबिलिटी है कि अगर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ और किसी को नोटिस किया गया, राना सनाउल्लाह को या शहबाज शरीफ को, तो फिर नून लीग को एक नया बयानिया मिल जाएगा, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा मौजूद रहेगा। इससे ज़्यादा कोई अजमल जामी ने कोई गलत बात नहीं की। इसमें मरियम नवाज ने कहा तो हो जाए डिस्क्वालिफिकेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो कहते कि तो हो जाए, पहले भी हक बात कहने की पादाश में डिस्क्वालिफिकेशंस भुगती हैं, अब भी भुगत लेंगे। याद रहे कि कामा में जैसे मजाक पर नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन आज भी बरकरार है। आपको शायद काले डब्बों में मुंह छुपा कर घूमने वाले बुज़दिलों को देखने की आदत होगी। यानी इमरान खान जो आज जिस तरीके से अदालत में गए थे उसकी बात कर रहे थे, जिनके अतराफ़ में जो है वो काले रंग वाले जो है बुलेट प्रूफ जो है वो बड़े बड़े पता नहीं क्या वो जैकेट्स लगाए हुए थे। लेकिन बहरहाल इसमें तो लगा मरियम नवाज़ के ट्वीट से कि मुसम्मिक नवाज़ जो है वो किसी किस्म की कुर्बानी अपने PM को, चाहे राना सनाउल्लाह हो, उनके खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है तो डिस्क्वालिफिकेशन का उन्होंने कह दिया में कोई डर खदशा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि वफाकी हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि वफाकी हुकूमत ने यह सिक्योरिटी की जो दस्तियाबी है यकीनी बनाना है, लेकिन अगर फ़ौज इनकार कर देती है फ़ौज के एहलकारों को देने से, तो क्या फिर सुप्रीम कोर्ट इतनी जो है वो हिम्मत दिखाएगी कि आर्मी चीफ को नोटिस करे? क्योंकि वजारत दिफा तो एक सिम्बॉलिक सी है, सेक्रेटरी दिफा वहाँ पे सिम्बॉलिक होते हैं, असर कमांड तो आर्मी चीफ की होती है। तो क्या आर्मी चीफ के खिलाफ कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया जाएगा? ये भी देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से भी डट के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, तो इस पर जब अमल दरामद की बात है तो क्या आर्मी चीफ को नोटिस होगा? ये भी सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन जो एमरजेंसी का मामला है कि नहीं फैसला मुस्तरद कर दिया गया है, अब एमरजेंसी कैसे लगानी है, तो राना सनाउल्लाह साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में गुफ्तगू करते हुए कह दिया है कि हालात अगर ऐसे हुए, इसी तरफ चले गए, तो फिर एमरजेंसी का ऑप्शन भी मौजूद है। और राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो आर्टिकल मौजूद है एमरजेंसी का वो कहीं गया नहीं, आइन के अंदर मौजूद है। और फिर उन्होंने कहा कि बिलावल ने भी एमरजेंसी के इम्कान का इजहार किया है, हर मुकदमे में वही जजेस होते हैं, तो फिर ये तो एमरजेंसी का जवाब जो है वो इससे पैदा होगा। यानी अगर एमरजेंसी, आपको याद होगा कि जब इस इलेक्शन केस की समाअत हो रही थी तो चीफ साहब उमरता बंदयाल साहब ने कहा था कि इलेक्शन सिर्फ एक ही सूरत में मौखर हो सकता है, इल्तवा में डाला जा सकता है, और वो है एमरजेंसी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन है। इसके अलावा तो इलेक्शन को इल्तवा में डालने का कोई ऑप्शन नहीं। तो राना सनाउल्लाह साहब जो है एमरजेंसी के नफाज के हवाले से बात कर रहे थे। लेकिन कतई नज़र इस बहस के जो जस्टिस काजी फैसल साहब को लार्जर बेंच में फुल कोर्ट में
बैठने से डिस्क्वालीफाई करने के हवाले से एक इंडिकेशन, एक रिमार्क्स चीफ साहब की तरफ से आया था कि जो उनका फैसला है, अगर उनका फैसला लाइव रहा तो फुल कोर्ट अगर बना तो जस्टिस काजी फायद साहब फुल कोर्ट में नहीं बैठ पाएंगे। तो जिस अंदाज से आज जस्टिस काजी फायद साहब का जो फैसला था उसको अंडू किया गया, गैर मौसर करार दिया गया, 6 रुकनी बेंच आके बैठा, उससे एक मुझे जो वाइब मिलती है कि ग़ालिबन हो सकता है किसी मरले पे जाके इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए और उसमें जस्टिस काजी फायद साहब भी बैठ जाएं, क्योंकि कल चीफ साहब ये कह रहे थे कि जस्टिस काजी फायद साहब क्योंकि नहीं बैठ सकते तो कोई रास्ता तलाश करना पड़ेगा। तो क्या ये रास्ता तो तलाश नहीं किया गया? ऐसे वाइब्स हैं, ऐसी दिमाग में एक चीज़ घूम रही है, लेकिन फैक्चुअली या हतमी तौर पे मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो वीलॉग है वो हम मुकम्मल कर चुके हैं और आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।